नमस्कार बच्चों, आज हम बाल महाभारत के पाठ देवव्रत पर चर्चा करेंगे। और इस पाठ के अंतर्गत देवव्रत अर्थात भीष्म, उनकी माँ गंगा और उनके पिता शांतनु पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, एक बार राजा शांतनु नदी के किनारे से गुजर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने गंगा नाम की एक सुंदर युवती को देखा और उस युवती को देखकर राजा गंगा पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे कभी किसी बात के लिए टोकोगे नहीं, किसी बात के लिए मुझे रोक टोक नहीं करोगे, जिससे राजा शांतनु ने स्वीकार कर लिया। समय के साथ गंगा के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। जब भी गंगा के को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, वह उन्हें गंगा में फेंक देते। चूंकि राजा शांतनु ने वचन दे चुके थे, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाते थे। जब 8वें बच्चे ने जन्म लिया, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। इस पर गंगा ने राजा को उनके वचन की याद दिलाई और शर्त कि गंगा अब राजा के घर नहीं रुक सकती, और यह कहा कि वह उनके 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकेगी, वह पुत्र को पालेगी और फिर राजा शांतनु को सौंप देगी। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए गंगा तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को नदी की धारा को बाण से रोकते हुए देखा, और यह सब देखकर राजा शांतनु हतप्रभ रह गए। तभी वहाँ गंगा उनके सामने आई और बताया कि यही राजा और उनका 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। राजा शांतनु देवव्रत को लेकर वहाँ से चले गए और देवव्रत ही बाद में भीष्म पिता नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, मुझे आशा है आपने देवव्रत पाठ का सार समझ लिया होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।